बोलते थे शेर बस सेवा है। तो खूब देखा। नहीं, आपने भी यूज किया था कभी? नहीं, हल तो नहीं चलाया, लेकिन हुआ नहीं मतलब करते। आज की डेट में उस समय की जीप जी, ऐसी जी, लगती जी, है फॉर्च्यूनर। वो मतलब शिक्षा जगत में एक लंबी जर्नी रही है। पूरी तरह से मैं राजनीति की सफर की यदि मैं बात करूं, केवल पास होना जरूरी नहीं है, डिग्री लेना जरूरी नहीं है। बाबा फूल सिंह की परछाई है। परिवार में हंसी मजाक भी होता है हाँ, क्या? ऐसी सीरियस परिवार में बैठते हैं, कोई सीरियस नहीं, खूब हंसी मजाक परिवार। परिवार में कौन कौन है आपके जो मैनेज करते हैं? पिताजी 5 भाई, उनके किस तरह से राजनीति इस समय पे देखते हैं आप? कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। मुझे नहीं लगता भारत में कोई मंदिर छोड़ा होगा आपने। धर्म में इतनी उम्र के हो गए हैं आप और 58 का होगा। पत्नी हमारी पार्टनर है। इस उम्र में भी थकान नहीं हो? नहीं कोई था। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनको उनके पिता के नाम से भी जाना जाता है और जिनको उनके पिता की उपाधि भी दी जाती है। ऐसा ही एक नाम हमारे जनपद फिरोज़ाबाद में भी है। आपको बता दें, आदरणीय बाबा फूल सिंह जी, जिनके पुत्र हैं डॉक्टर दिलीप यादव। ये डॉक्टर कैसे बने, एमएलसी कैसे बने, इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ, खास इंटरव्यू हम देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। पहला सवाल मेरा, जी। कैसे रहा सफ़र आपका और जन्म, शिक्षा, परिवार कैसे रहा? हम लोग एक साधारण और मध्यम परिवार में जन्म लिया और फिरोजाबाद में रामगढ़, जिस समय जाटवपुरी पुलिया के पास है, उसी रामगढ़ में हमारा जन्म हुआ। हमारे पूर्वज चंदवार के रहने वाले थे, इसीलिए हमारा गोत्र भी चंदवरिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा। चंदवार स्टेट था बहुत पहले और फिरोजाबाद शहर नहीं था। चंदवार पानी वाला पोर्ट होता है, उसका बड़ा साधन था आने जाने का, और चंदवार एक बड़ा शहर भी था। किसी समय भगवान वासुदेव जी की राजधानी भी थी, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी किसी समय, और उसका इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है चंदवार का। खैर चंदवार किसी ऐसे उजड़ा, युद्ध हुआ, युद्ध होने का उजड़ने के बाद फिरोजाबाद बसा। तो हमारा फिरोजाबाद जो परिवार था माइग्रेट करके फिरोजाबाद शहर आ गया। फिरोजाबाद शहर में रहे। सबसे पहले जमैया टोला एक मोहल्ला है, वहाँ रहे हमारे परिवार के लोग। तो खेती जो ली वो नगला कोठी, रामगढ़, दीदामई पर हमारी सब ज़मीन थी। तो उस पर हमारे सब परिवार वाले, हमारे बाबा ज़मीन करते थे, अमरूद के खूब बाग लगाए। बाबा हमारे बड़े पुजारी थे भगवान के। नगला कोठी पे सबसे पहले आए, तो नगला कोठी पर मंदिर बनवाया। परिवार बड़ा हुआ, नगला कोठी से रामगढ़ में खेत पर मकान बनवाया। तो मकान बनवाने के बाद वहाँ एक मंदिर बड़ा बनवाया। उस मंदिर जब बना उसके बाद उसकी पूजा अर्चना करने हम लोग जाते थे, बाबा कराते थे। और बाबा नाड़ी में बहुत ज्ञाता थे हमारे, भगत जी उसे कहते थे। अच्छा। लालपुर, दीदामई, नगला कोठी, रामगढ़ कि लोग उनको बुलाने आते थे कि भगत जी चलो हमारे बेटे बीमार हो गया, हमारे परिवार में ये समस्या है। बाबा हमारे किसी से पैसे नहीं लेते थे। अच्छा। कोई पैसा नहीं। हमारे बाबा जब खेत, जो पहले खेती का ही साधन था, तो खेती से पैदा आए हो करते थे। तो उसमें बाबा जब खेती पे हल चला रहे होते थे, कोई आ गया व्यक्ति कि हम बहुत परेशान हैं, जरा हमारे घर बच्चा की दिक्कत हो गई है, तो बाबा हल छोड़ के बैलों को बांध के चले जाते थे। आपने देखे थे हल वगैरह कैसे? खूब देखे थे, खूब हमने बाबा को और परिवार वालों को काम करते खूब देखा। नहीं, आपने भी यूज किया था कभी? नहीं, हल तो नहीं चलाया, लेकिन उनका सहयोग किया। अच्छा। सहयोग किया। हम लोग पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो सहयोग कर सकते किसी भी रूप में। उन्होंने कहा बैल यहाँ से बांध दो, ये चीज़ उठा के लाओ, ये सब उसमें सहयोग हम लोग करते थे। यानी सब देखा हमारे सामने। अमरूद के बाग थे तो बाबा को पानी लगाते थे, बम्मा था वहाँ सिंचाई का कैसे आपासी लगती थी, तो वो सब जानते थे हम लोग। तो हमें साथ ले लेते थे। तो पिताजी, ताऊ, चाचा वगैरह सब कर। उसके बाद थोड़ा सा व्यापार शुरू किया, ट्रांसपोर्ट का बड़ा व्यापार चला हमारा। हमारे ताऊ श्री किताब सिंह जी, पिताजी का नाम श्री फूल सिंह जी, 5 पिता भाई थे। बड़ी मेहनत की सब लोगों ने, खूब कस के मेहनत की। उस समय फिरोजाबाद छोटा शहर था, हर आदमी एक दूसरे को सब जानते थे। 1967 में एक जीप हमारे यहाँ आई। जीप उस समय जीप हुआ नहीं करती। मतलब आज की डेट में उस समय की जीप जी, ऐसी जी, लगती जी। है फॉर्च्यूनर। वो जीप थी लेफ्ट हैंड ड्राइव, मिलिट्री से नीलाम में लाई थे। अच्छा। हमने उसी गाड़ी पे चलाना सीखा था। ड्राइवर पहले आप उसी गाड़ी से ये पहले। 4 व्हीलर थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, और मिलिट्री में कई चीज़ लगी रहती है एक्स्ट्रा। जैसे वो डीजल, वो पेट्रोल की गाड़ी थी, पेट्रोल की एक कैन रखने के लिए, रस्सा की गाड़ी फंस जाए उसके लिए, कई चीज़ ऐसी थी उसमें अलग से लगी रहती थी। तो मेरा जन्म भी 1967 में हुआ, अच्छा। और 67 में वो गाड़ी आई।
तो गाड़ी हमारे यहाँ पहले से थी। हमारा परिवार स्वाभिमानी परिवार, ईश्वरवादी परिवार, सब लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की। 1967 के आसपास ही एक बस बनाई, जिसकी जयपुर बाड़ी बनी थी। जैसे जिसको बोलते थे शेर बस सेवा ऐसे ही कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ, उसका बस का नंबर मुझे ध्यान है, मैंने देखी नहीं बस, लेकिन घर वाले सब बताते थे आगरा मंडल में बस इतनी अच्छी किसी के पास नहीं। उसका नंबर था UPU 6442, मुझे नंबर याद है। अच्छा, घर वाले, हमारी जीप का नंबर था DLJ 3645, आज भी याद, क्योंकि वो ऐसी चीज़ थी शुरू वाली। तो हमारे परिवार के नाम लेते थे, भाई ये जीप हमारी थी, उसका नंबर ये था, बस आई उसका नंबर। बस में उस समय टॉयलेट लगा था। अच्छा, जयपुर से टॉयलेट, समा भाई थे एक बॉडी वाले, उनके यहाँ से बन के आई, वहाँ उसमें टॉयलेट लगा था। यात्री जा रहे हैं, शौचालय के नीचे न उतरे, लंबा सफ़र, दूसरा हर जगह गाड़ी रोकना एक सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक। वो उस समय थोड़ा सा डर बहुत बदमाशों का रहता था, पुलिस इतनी सक्रिय नहीं थी, संसाधन नहीं थे, तो वो बस में ये व्यवस्थाएं थी। बच्चे को कोई पेशाब लगी है, अब गाड़ी रोकनी होगी, कोई महिला बुजुर्ग को पेशाब लगी है, टॉयलेट लगी है, समस्या है, तो वहाँ ये सुविधाएं थी। उसमें बास बेसन था, उस समय हमने एल्युमिनियम के देखे, ये अब ये चल रहे हैं बास बेसन टॉयलेट सीट यूज, मैंने उस समय देखे। हाँ, यानी जब 5-7 साल के हुए हम, तो हमने देखा बस में ये चीज़ लगी हुई है, कमाल है। तो ये चीज़ें हमारे परिवार, कहना ये चाह रहा हूँ, परिवार के लोग बड़ी मेहनत की, मेहनत करके ट्रांसपोर्ट का काम खूब चला, और हम लोगों ने गाड़ियों का संचालन खूब करा। और इसके बाद मैंने पीटीजन से हाई स्कूल किया, SRK कॉलेज से मैंने इंटर किया, इंटर के बाद फिर यहाँ BSc मैंने सुकावा नारायण कॉलेज से किया, MSc बॉटनी से नारायण कॉलेज से किया, PhD मैंने आगरा कॉलेज से किया, इसके बाद LLB मैंने आगरा कॉलेज आगरा से किया, इसके बाद B.Ed मैंने AK कॉलेज सुकावा से किया, मैंने M.Ed AK कॉलेज सुकावा से किया। उसके बाद मैंने सेकंड PhD, जो मेरी एजुकेशन PhD हुई, मेरी 2 PhD हैं, वो PhD मेरी RBS कॉलेज आगरा से दो करी। उसके बाद मैं 1998 में नारायण कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में लग गया। फिर मेरा कमीशन से हो गया, पहले मैं हेडॉक पे लगा था, कमीशन से फिर मुझे DS कॉलेज अलीगढ़ मिला। DS कॉलेज अलीगढ़ मैंने ज्वाइन किया 2004, उसके 2012 तक मैं DS कॉलेज अलीगढ़ में रहा। फिर DS कॉलेज से फिर मैं ट्रांसफ़र करा के नारायण कॉलेज में प्रोफेसर बना। उसके बाद प्रमोशन होके असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट से प्रोफेसर बना। मतलब शिक्षा जगत में एक लंबी जर्नी रही है पूरी तरह से। मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, परिवार वाले कहते थे पढ़ो बेटा, बिना पढ़ के काम नहीं चलेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करो, लेकिन शिक्षा हासिल करो। जिन लोगों ने तरक्की की है, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की, गुणवत्ता की, क्वालिटी एजुकेशन। और मैं जानता हूँ केवल पास होना जरूरी नहीं है, डिग्री लेना जरूरी नहीं है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आप नॉलेज हासिल करें। नॉलेज तभी हासिल करेंगे आप जब पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, गुरु का गुरु की तरह सम्मान करें। गुरु से सब कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते गुरु को हम लोग सम्मान दें, माता पिता का सम्मान करें। सबसे पहले हमारे गुरु माता पिता होते हैं। माता चलना सिखाती है, पिताजी सब हमें आगे चलना रास्ता बताते हैं, तो माता पिता ने बहुत कुछ चलना सिखाया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा पर्सनल जानने वाले हैं वो आपसे ये कहते हैं कि बाबा फूल सिंह की परछाई है, ये बात कैसे, मतलब? देखो, हमारे पिताजी और चाचा ताऊ सभी 5 भाई पूरी तरह से धर्म में और मेहनत से पैदा करने हैं। कुछ लोग धर्म करते हैं लेकिन आय स्रोत खराब होता है, तो ये मान लो आप धर्म कर रहे हो, आय स्रोत खराब हो, किसी की बद्दुआओं से पैसा कमा लें तो धर्म और वो बराबर हो जाता है। पैसे का स्रोत अच्छा होना चाहिए, मेहनत से होना चाहिए, किसी की आत्मा की बद्दुआ ना मिल जाए, और दूसरे हर एक का सम्मान करते रहना चाहिए। तब धर्म करेंगे तो ऊपर वाला देखेगा। और ये बात सही है, एक हाथ धर्म करेंगे 100 हाथ देगा, 1 रुपया देंगे 100 रुपया मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने शिक्षा जगत में समय में शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कॉलेज, एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाई, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा था? एक्चुअली मैंने देखा कि जब फिरोजाबाद जिला नहीं बना था 86 में, मैंने सोचा BSc बायोलॉजी से मुझे करनी है। फिरोजाबाद शहर में BSc बायोलॉजी नहीं थी, उस समय फिरोजाबाद आगरा जिले का हिस्सा था। और जब मैं BSc करने एडमिशन लेने गया सुकाहाबाद में, तो एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से होती थी, सीटें कम थी, मेरिट बनती थी, जिनके नंबर ज़्यादा उनको पहले मौका मिलेगा। तो मैंने सुकाहाबाद वो एडमिशन लिया। फिर मैंने MSc भी उसी कॉलेज से की, उसमें भी मेरिट से एडमिशन होता था।
तो हमने देखा, उस समय संकल्प लिया था जब मौका मिलेगा तो स्कूल कॉलेज खोलेंगे जिससे बच्चे को गुणवत्ता की, क्वालिटी की शिक्षा मिल सके। क्योंकि आज के समय जो लोग शिक्षा नहीं ले पाए या शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं वो परिवार तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम जैसी डिग्री हासिल कर ली और मौका मिला तो 2003 से हमने कॉलेज होना शुरू किया और हम लगातार रहे। सबसे पहले बीएड लाए, बीटीसी लाए, बीएससी शुरू की, बीकॉम शुरू की, बीए शुरू की। उसके बाद अथक प्रयास चलता रहा, क्लास चलाएं कॉलेज में, पढ़ाएं बच्चों को। पढ़ करके जब बच्चे निकले, अपने आप बोलते हैं बच्चे तो। राजनीति की सफ़र की यदि मैं बात करूं तो एक लंबे समय से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। मैं छात्र राजनीति से जुड़ा। जब मैं एमएससी कर रहा था तो सुखाबाद नारायण कॉलेज में इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन नॉमिनेट में छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। टीचर्स के, प्रिंसिपल और छात्र के बीच में छात्र संघ ने काम किया। तो छात्र राजनीति से हम लोग निकले और छात्र राजनीति में खूब संघर्ष हम लोगों ने किया। और बेहतर ये जानते हैं कि बिना राजनीति गुण के आदमी राजनीति नहीं कर सकता। उसके बाद हमें लगा कि राजनीति इसीलिए ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ें बिना राजनीति के आगे हम नहीं उसको पहुंचा सकते मंच तक। आज मैं एमएलसी बना, एमएलसी के बाद सदन में क्या क्वेश्चन उठाना है, क्या नहीं उठाना, वहाँ की आवाज़ पूरी दूर दूर तक जाती है। वहाँ की आवाज़ का इम्प्लीमेंट होता है, पालन होता है। यहाँ अधिकारियों से कहा हो सकता है उतनी जल्दी न कर पाए, इसीलिए मैंने एजुकेशन का सवाल उठाया। मैंने सबसे पहले अपने सदन में कहा जो भी प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट के हैं उन गवर्नमेंट के स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था बच्चों की हो, एक चपरासी मिले हमें, एक माली हमें मिला, जिससे उस कॉलेज स्कूल की दशा सुधरे। और बच्चे जो गरीब बच्चे कहते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते, मैं तो ये कहता हूँ कहीं मुझे मौका मिला उन स्कूलों की दशा सुधार देंगे। गांव का हर बच्चा उसमें पढ़ेगा, गरीब हो या अमीर हो। परिवार पर अगर मैं सवाल करना चाहूँ तो परिवार में कौन कौन है आपके, और किस तरह से राजनीति, शिक्षा से जुड़ी सारी चीज़ें और परिवार कैसे तीनों चीज़ें मैनेज करते हैं? पिताजी 5 भाई, उनके सब बच्चे हैं और हम सब लोग सब जवान हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं और सब पूजा पाठ वाले हैं। पूजा पाठ की सबसे बड़ी जो मैंने चीज़ देखी कि इससे संस्कार डेवलप होते हैं, शिष्टाचार आते हैं, अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। गलत काम करने से पहले सोचना पड़ता है, डरता है, क्योंकि लगता है कोई शक्ति मुझे देख रही है और शक्ति से प्रेरणा मिलती है। ऐसा कोई तीर्थ नहीं बड़े बड़े जो मैंने नहीं किए हों। हमारे धर्म में हम समय समय पे देखते हैं आप कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, मुझे नहीं लगता भारत में अब कोई मंदिर छोड़ा होगा आपने। धर्म में ज्योतिर्लिंगम को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, तो 12 में से 11 मैंने कर ली, 11 हो गई, एक रह गई है केदारनाथ की, मैं जा नहीं पाया, जाऊंगा। और बड़े बड़े तिरुपति बालाजी हमारा, रामेश्वरम है, मैं बड़ी बड़ी सब जगह लगभग। अब बालाजी मंदिर सुखाबाद में हम डेली आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आते हैं जाते हैं। उससे केवल ईश्वर से एक ही चीज़ मानते हैं, हमारा बुद्धि विवेक सही काम करे, हमें मार्गदर्शन देते रहें। हमारा बुद्धि विवेक काम करेगा, मुझे लगता है तो निर्णय लेने की क्षमता हमें ठीक होगी। आज कितने उम्र के हो गए हैं आप? और 58 का हो गया। 58 यानी 58 साल कंप्लीट हो गई। ये जीवन का 58 साल का जो सफ़र रहा वो क्या अनुभव देता है, क्या सीख देता है? मेरा सबसे बड़ा अनुभव है, आगे आने वाली पीढ़ी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। बिल्कुल। अपने स्वास्थ्य के बारे में हर समय सजग रहें। स्वास्थ्य हमारा सही है तो हम 10 रुपये से गुजर कर लेंगे, स्वास्थ्य नहीं है तो 5 करोड़ चारपाई के नीचे रखे होंगे। नो यूज से पहले स्वास्थ्य, फिर परिवार हमारा, माता पिता का सम्मान, पत्नी का सम्मान। पत्नी हमारी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, परमानेंट, नॉट ए सर्वेंट। और कोई किसी एंगल से न देखे, केवल पार्टनर है, उसे पूरा अधिकार है आपकी हर चीज़ समझने का, आप जानने का। और उसके बाद तब भगवान के दरबार में ज़रूर जाएं, इस दृष्टि से कि ईश्वर मार्गदर्शन देता रहे। अच्छा, चुनाव टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, मैंने अक्सर देखा है, तो फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? वो तो सब टाइम देते, कुछ कम हो जाता है कुछ पीरियड के लिए। जैसे कहीं कोई विशेष जाना होता है यात्रा को, तो फैमिली को कम टाइम देना, इसका मतलब फैमिली छूट नहीं गई, फिर आगे फिर पूरा टाइम दे रहे। किसी काम में लगे हैं, वो काम प्राथमिकता वो कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसे हादसे, कुछ ऐसी घटनाएं जो कहीं ने सबक लिया है? मैं एक बार गया था वैष्णो देवी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट से जब लौट के आए तो मदर से, फादर से फ़ोन से बात हुई, जब लौट के आए या माता ने गले लगाया, क्या क्षण होता है खुशी का, वो प्यार, वो खुशी
कहीं नहीं मिल सकती। या पूरा वाक्य पूछते हैं, पूरा आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए इनका आशीर्वाद तीर की तरह काम करता है। अगर मैं कहूँ कि दिनचर्या डॉक्टर साहब का कैसे रहता है? मेरा दिनचर्या रहती है, सवेरे ठीक मैं 4 बजे उठता हूँ, अलार्म बजता है। अच्छा। कभी कभी लेट सोता हूँ 12 बजे, लेकिन नहीं उठता हूँ। प्रतिज्ञा और संकल्प है, ये उठो सलाम करो। इस उम्र में थकान नहीं होती? नहीं, कोई थकान नहीं। सवेरे 4 बजे उठ के तुरंत धरती माँ को प्रणाम, ईश्वर को धन्यवाद कि आज हमारा दिन सही हो और मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, ये सब ऊपर वाली कृपा है। तुरंत अपने नहाना धोने के बाद अपनी पूजा पाठ के बाद मैं डेली हवन करता हूँ। अच्छा। हाँ। सुबह सुबह 5, पौने 5 पे हम लोग पूजा स्थल की पहुँच जाते। वहाँ हमारी यज्ञशाला बनी है, डेली हवन। मैं 7 बजे, पौने 7 इन सब चीज़ों से फ्री होकर 1 घंटे कस के एक्सरसाइज होगा, कहना चाहूँगा हर आदमी इस एज में भी? डेली 1 घंटे टहलना कस के, थोड़ी सी दौड़ लगाना, उसके बाद योगा करना, 8:30 इन सब चीज़ों से फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद नाश्ता वास्ता करके अपने और काम में कहाँ जाना है, क्या करना, उसमें लग जाता हूँ। परिवार में हंसी मजाक भी होता है हाँ, क्या? ऐसी सीरियस परिवार में बैठते हैं, कोई सीरियस नहीं, खूब हंसी मजाक परिवार के साथ बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, खूब खिलाते, खूब उन बच्चों को हंसाते हैं, रास्ता आगे का बताते हैं, ये सिखाते हैं प्रकृति का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पूर्व MLC डॉक्टर दिलीप यादव जी मौजूद थे। देखते रहे आर के टीवी। नमस्कार।